मरने से लेके 40 में तक 1 लाख में मैयत सिमट रही है। 1 लाख में बिरयानी अलग है, खाना पकाना अलग है, फिर उसके बाद में रस्में 1000 तरह की अलग है। यार तुमने क्या कर लिया, ना जीने का छोड़ा ना मरने का छोड़ा। जिंदा है तो कि शादी के नाम पे लूटा ठगा जा रहा, मर गया तो इन रस्मों के नाम पे ठगा जा रहा। सही बता रहा हूं मैं। और खासकर 2-3 बिरादरी, मैं तो भाई देखो नाम ले देता हूं, इन 2-3 बिरादरियों का तो ये हाल है, ये हाल है, ये हाल है कि इन्होंने तो शादी को इतना हार्ड कर दिया, इतना हार्ड कर दिया, इतना हार्ड कर दिया कि हज करना आसान है, शादी करना मुश्किल है। हज 2 तरह से मुश्किल होता है, एक तो पैसे की वजह से और दूसरा काय की वजह से मेहनत की। हज में मेहनत भी चाहिए, 35 किलोमीटर तो पैदल चलना होता है हज में। हाँ, जिस्मानी ताकत भी चाहिए हज में। 35 किलोमीटर तकरीबन पैदल चलना है हज में। अगर सारे अरकान लगाएंगे तो आप, तो हज बड़ा मुश्किल है, मगर शादी उससे मुश्किल है। हकीकत बताना है, शादी उससे मुश्किल है, हमने कर दी। इसलिए आज हम परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान। इन 2-3 कौमों को अल्लाह सुधार दे और इनको अकल दे। इन्होंने तो बहुत ही हार्ड कर, इन्होंने तो मरना भी मुश्किल कर दिया, शादियां तो छोड़ दें, इन्होंने तो मरने का भी नहीं छोड़ा। सही बता रहा हूं मैं। 30 में चने हो रहे हैं तो 10 में भी चने हो रहे हैं, 20 में भी चने हो रहे हैं, 40 में भी चने हो रहे हैं। कितने चने पड़वागा भाई ये तो बता, बात बताओ मुझे कितने। जुबैर भाई सही बता रहा हूं, 40 में तक चने हो रहे हैं। बात हंसने की नहीं, बात समझने की है यार। एक बात बताओ, चाहे एक ना करे तो सब लोग उस पर थू थू कर रहे हैं, लो इससे तो 10 में चने नहीं हुए। तो ये बता चने की जरूरत क्या थी, क्या थी चने की जरूरत? अरे तीजे में हो गया, हालांकि तीजे में भी चने की जरूरत ना थी। कलमा शरीफ पढ़ना बगैर चने के नहीं पढ़ा जाएगा। इतना बड़ा तो नियत खराब हो गया कि चने पे ही तू चल कलमा पढ़ेगा। तुझे अगर वैसे ही इतना शौक है अपने अजीज के लिए कलमा पढ़ने का तो ला पढ़। मैं भी लाओ 1 लाख कलमा पढ़ दूं बगैर चने। अब तो मोबाइल में तस्बीह आ गई है, डाउनलोड करो पढ़ो। बात है कि नहीं है भाई? मरने से लेके 40 में तक 1 लाख में मैयत सिमट रही है। 1 लाख में बिरयानी अलग है, खाना पकाना अलग है, फिर उसके बाद में रस्में 1000 तरह की अलग है। यार तुमने क्या कर लिया, ना जीने का छोड़ा ना मरने का छोड़ा। जिंदा है तो कि शादी के नाम पे लूटा ठगा जा रहा, मर गया तो इन रस्मों के नाम पे ठगा जा रहा है। अब ये करो, अब वो करो। कोई मौलाना अगर ये कह देगा ज़कात निकालते, मर गया जान निकल गई, करा मौलाना हिसाब ही नहीं है। और 1 लाख का 40 में तक कर दिया, ये हिसाब कहां से? 40 में और तीजा करना ये फर्ज नहीं था, वाजिब नहीं था, ये मुस्तहब है। क्या है ये? मुस्तहब है। लेकिन ज़कात देना वाजिब है, अरकाने इस्लाम में से है। ज़कात न देगा मारा जाएगा, ज़कात न देगा क़यामत में पकड़ा जाएगा, ज़कात नहीं देगा। हदीस शरीफ में है, जो ज़कात नहीं निकालते क़यामत के दिन उनके पेट पहाड़ की तरह होंगे। पहाड़ की तरह उनके पेट होंगे। पूछा जाएगा ये कौन है जिनके पेट पहाड़ की तरह है? कहेंगे ये वो लोग हैं जो ज़कात नहीं निकालते थे, वो लोग हैं। और अल्लाह फरमाता है याकुलून फी बुतूनिहिम इल्ला नारा, जो गरीबों का मिस्कीनों का हक खाता वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरता है। तुझे तीजे का इतना डर? कुछ लोग कहते हैं मौलाना अजीब सी बात कर रहे हैं, मुझसे बड़ा सुनने कोई नहीं है। ये भी सुन लें आप। सुभान अल्लाह, वाह वाह। मेरे पीर का नाम ताजुश शरिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मेरे मदरसे का नाम दारुल उलूम आला हजरत, मेरा नाम गुलफाम रजा कादरी, मेरे बेटे का नाम गुलाम जिलानी, गुलाम मोइनुद्दीन। समझ रहे हैं आप? चारों तरफ से मुझसे बड़ा सुन्नी कोई नहीं है। तो ये बात करिए तीजे की, क्या बात है, वाह वाह। बात हक कह के जा रहा हूं मैं। हाँ, मैंने अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया और ऐसे खूनी रिश्तेदारों को वहाबी की वजह से लाए कोई ऐसा जिगरा निकाल के। क्या कहने, वाह, अरे वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। वाह वाह वाह, क्या बात। खूनी रिश्तेदार मेरे छूटे पड़े हैं सिर्फ वहाबियत की वजह से, सिर्फ, और कोई वजह नहीं है।
और खुदा की कसम वहाबियत की वजह से मैं रिश्तेदार ना मैं किसी को भी छोड़ दूं, लेकिन बात हक कहूंगा, तीजे से लेकर 40 में तक 1 लाख का खर्चा कर रहा, ज़कात कभी जिंदगी में नहीं निकाली, ना मरने वाला सुकून से रहेगा ना जीने वाला सुकून से रहेगा। खाली अगर तीजे से काम चल जाया करे, खाली 40 में से काम चल जाया करे, तो फिर ये जो मौलवी बड़े बड़े गुजरे ये तीजा 40 में करते और कुछ नहीं करते। मुस्ताहब है ये तीजा 40वां मुस्ताहब है, करो तो सवाब है। लेकिन मेरे भाई ज़कात निकाली नहीं तीजे पे, तू 40 में पे तू है ज़कात निकाली नहीं, अजमेर शरीफ जा रहा है चक्कर लगाने, ज़कात निकाली नहीं, 11वीं शरीफ की डेगे बननी है, ज़कात निकाली नहीं, लंगर लुटा रहा, ना तेरा लंगर कबूल है, ना अजमेर जाना कबूल है, ना 40वां कबूल है, ना 20वां कबूल है। ज़कात निकाल पहले, ये वाजिब है, अरकान इस्लाम है ये, बगैर इसके नहीं चलेगा। कितने लोग जो हिसाब लगा के ज़कात निकालते हो, मुश्किल से 5%, और 40 में तो ढूंढ ढूंढ के करा देंगे। क्यों नहीं करोगे? करो भाई। जिस दिन मर रहा उस दिन 8 भगोने, कम से कम 8-10 भगोने पकड़े हैं। जिस दिन मर रहा आदमी, जिस दिन मर रहा, अरे ज़कात ही निकालते मत खिला। कोई खा के तुझे मतलब ये है कि लाल ना बख्श के जाएगा, कोई लाल ना बख्श के जा रहा, कोई ये कह के जा रहा ठंडी थी बिरयानी, कोई कह रहा बोटियां नहीं थी, कोई कह रहा गल ज्यादा गई, कोई कहेगा खड़ी ज्यादा रह गई। ना खिलागा एक बुराई है, ना खिलाई खिलाने में 50 बुराई है। ना खिलाने में कितनी बुराई है? जोर से बोलो एक। ना खिलाई, खिलाने में बोटी नहीं थी, गली हुई थी, खड़ी थी, मिर्चें ज्यादा, नमक कम, चावल हारते, ठंडी खिला दी, देर से लाया, मुंह देख के बोटी दे रहा। मेरी बात तो गलत नहीं है? पानी पिलाने वाला कोई नहीं था, जमीन पे बैठ के खिला दी, कुर्सी में हाथ में पलट दे दी, कोई लाल ना बख्श के जा रहा, समझे? कोई लाल ना बख्श के जा रहा। और कान खोल करके सुनो, अरे इतना कर ले, मैंने तुझे अपने घर मैयत में न खिला, तू मुझे अपने घर मैयत में मत खिला। हम भी तो यही चाह रहे हैं, अरे हम भी तो यही चाह रहे हैं कि मैयतों के खाने बंद हो, ना तू खिला ना मैं खिलाऊं। मरने के बाद ये बाद में सोचा जा रहा कब्र कहां कूदेगी, ये पहले सोचा जा रहा ये 8 भगोने कौन बनाएगा। बता रहा कौन बनाएगा ये, और फिक्र है। खानदानी ना बनाए तो मुसीबत, और खाने वाले कोई जिन नहीं आ रहे हैं, ना फरिश्ते आ रहे हैं, सब तुम और हम ही खा रहे हैं। अब ये सोचो कि खाने वाला कोई और आ रहा है, जिस दिन तुमने खाना छोड़ दिया ना उस दिन बनना छूट जाएगा। यार जब हम खाना ही बंद कर देंगे तो कौन बनाएगा? एक दिन ये खाना बचा रहेगा तो फिर क्या कहेंगे? ओ कौन सा काम है? मदाला के लोगों यहाँ खाना मत बनाओ, फला की मैयत में किसी ने नहीं खाया, फला की मैयत में किसी ने नहीं खाया, खाना बचा था, 2-3 मैयतों में बचेगा, तीसरी में खुद ही नहीं बनेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, बेशक बहुत अच्छा पैगाम है। जब खाया जा रहा तो बनाया भी जा रहा। मेरे अजीजों, मेरी आपसे गुजारिश है कि इन अच्छा एक बात सुनो, पूरी दुनिया के आप ठेकेदार नहीं है, पूरी दुनिया अगर नहीं मान नहीं तो मत मानने दो, पूरा मदाला नहीं मानता तो ना मानने दो। अरे तुम खुद तो अपने घर के जिम्मेदार हो, अपने घर से शुरू कर दो। कोई यही तो कहेगा कि फला ने खाना नहीं बनाया, पकड़ लेना उसका दामन और कह देना मैंने तो मैयत का खाना नहीं बनाया, ये बता तूने ज़कात कितनी निकाली है? ला जवाब दे, मैंने तो चल खाना नहीं बनाया, और चल किसी मौलवी के पास चल, काम तूने ज्यादा बुरा किया मैंने ज्यादा बुरा किया, चल ये बता कितनी ज़कात निकाली है? गारंटी पसीने आ जाएंगे। जब निकालेगा तभी बताएगा जिसने अच्छा ज़कात एक ऐसा काम है झूठ नहीं बता सकता। नहीं आप कहोगे क्यों नहीं कह सकता झूठ के मैंने निकाली है, नमाज ना पढ़ के कह देता मैंने पढ़ी है, तो उससे मसला पूछ लिया जाएगा, बता काय की निकाली है, कितनी % निकाली है। जो निकालता होगा वही मसले को जानता होगा, जो निकालता होगा वही मसला जानता होगा, और जो निकालेगा नहीं वो झूठ भी बोल देगा, पकड़ा जाएगा। किस किस चीज की निकाली है, कितनी निकाली है, क्या कटिंग करी है, क्या कटिंग नहीं करी है ना, किस माल की अहमियत क्या लगाया है, समझ रहे हैं आप? कौन कौन सा माल जरा मुझे बता। यही चक्कर खा जाएगा, बहराई खा जाएगा, इसलिए कि निकाला होगा तब मसला पूछेगा, जब निकालना नहीं तो मसला पूछेगा, जब निकालना ही नहीं है तो मसला पूछेगा।
ज़कात के मसाइल बड़े पेचीदा हैं, किस चीज़ की निकलना है, किसकी नहीं निकलना है, कितने की निकलना है, कितने की नहीं निकलना है, कितना माल बना, अब क्या निकलना है, किसे दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, इसके हुकूक क्या, ये सारे मामलात जो निकालेगा उसे पता होगा। वो जलसे में आने वालों कान खोल के सुनो, अगर तुम ज़कात नहीं निकालते तो मरने के बाद सवाल होगा। अगर गरीबों का हक खाते हो तो पेट में जहन्नम की आग भरते हो, अगर गरीबों मिस्कीनों का हक खाते हो तो क़यामत के दिन ये दामन पकड़ के खड़े होंगे। अपने निकाह को आसान करो, अपनी मैयतों को भी आसान करो, अपना मरना भी आसान करो, अपना जीना भी आसान करो।